ओम नमः शिवाय। आइए कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का एक पुत्र था जिसका नाम वासुदेव था। वह बुरी संगत में फंसकर पाप करने लगा था। झूठ बोलना, शराब, मांस, मदिरा सेवन करने लगा। चोरी करता और लोगों को लूटता, ये सब पाप कर्म करने लगा। उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए दूसरे नगर में चला गया। अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने लगा। उसने जो पाप कर्म किए थे, जिसके कारण उसके कोढ़ निकल आया और उसका शरीर गलने लगा और सड़ने लगा। वह अत्यंत दुखी रहने लगा। नदी किनारे पर एक वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर उसमें रहने लगा। उसकी इस दशा पर लोग तरस खाकर वहीं कुटिया में भिक्षा दे जाते। कोई खाना दे जाता, कोई पहनने को कपड़े आदि दे जाता, जिसके कारण उसका गुजारा होने लगा। वो हर रोज नदी से जल भर कर लाता और कुटिया के पास दबी एक शिला पर रख देता। कुछ जल उस शिला पर गिर जाता। ऐसा उसके साथ हर रोज होने लगा। एक बार वह नदी से जल भर कर लाया, शिला पर रखा, तभी उसके प्राण निकल गए। उसी समय यमदूत उसको ले जाने के लिए आए। तभी आकाश से एक सुंदर विमान उतरा और उसमें शिव के दूत आए और बोले, आप इसे नहीं ले जा सकते। यह नरक का नहीं, शिवलोक का अधिकारी है। यमदूत बोले, इसने सारी उम्र बड़े पाप किए हैं। इसके पाप कर्म के फलस्वरूप इसके परिवार वालों ने भी इसको निकाल दिया। यह नरक के योग्य है। यह सुनकर शिवदूत बोले, इसने भगवान शिव को जल अर्पित किया है। ये जो वृक्ष के नीचे दबी शिला है, ये साधारण शिला नहीं बल्कि शिवलिंग है। ये काफी समय से यहाँ विराजमान है। इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसके ब्राह्मण अनजाने में ही सही, इसने पूरे महीने महादेव जी को जल चढ़ाया, इसलिए यह यमलोक का नहीं शिवलोक का अधिकारी बन गया। ऐसा कहकर यमदूत उसको चढ़ाकर शिवलोक में ले गए। ओम नमः शिवाय। जो भी ये कहानी कहता, सुनता, हुंकारा भरता, सबके घर में सुख शांति बनी रही।